हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर आज वो न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका प्रीवियस क्लास में खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। तो आप उसके क्वेश्चन आंसर अगर करना चाहें कर सकते हैं। आपके जो नोट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए सभी के। ठीक है, आप उसको याद करिए, समझिए, कुछ भी डाउट हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से क्लियर करिए। फर्स्ट चैप्टर समझ में आया? इंटरनेट जो आपका फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल था, उसको अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, उसके नोट्स पढ़िए, आपने बनाए हैं, हमने बनवाए हैं नोट्स, उसको अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभी जो पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो अपने आप करिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को पहले रिवाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, उसको अपने नोटबुक में करिए, उसके बाद मुझे उसकी फोटो क्लिक करके भेजनी है। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? पहले बताइए आया कहां से, किसका पार्ट है? ठीक है, हमने आपको शुरुआत में डिस्कस किया था इसके बारे में। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब बोलेंगे सर प्रोग्राम्स क्या होता है? तो बेटा प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्राम्स क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। गिवन बाय द यूजर मतलब ये है, जो हम कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो हम कैसे देंगे? एक प्रोग्राम की हेल्प से। और प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि आपको ये करना है। अब जैसे मान लो +2 + 2 है, हमें मान लो एडिशन करना है 2 + 2। ठीक है, तो हम ये चीज जो इंस्ट्रक्शंस है आपकी, ये हम किस में देंगे? किसके द्वारा देंगे? प्रोग्राम की हेल्प से। तो उस प्रोग्राम में हम लोग इंस्ट्रक्शंस क्या लिखेंगे कि 2 + 2 इसका रिजल्ट मुझे प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में लिखेंगे? एक प्रोग्राम में। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब मल्टीपल प्रोग्राम को इंक्लूड करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना। मतलब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वही होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में होता है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझे? उसी में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बारे में आपको बताया था हमने कि ये कितने टाइप के होते हैं? मल्टीपल टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड में बताया था मैंने माइक्रो प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर। थर्ड होता है ड्राइवर्स होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस सिस्टम में किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का। समझ में आ गया चीज? चलिए आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प, किसकी हेल्प करेगा? दैट हेल्प द यूजर टू इंटरैक्ट यूज द कंप्यूटर बाय मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, फाइल, मेमोरी एक्सेट्रा। मतलब ये क्या करेगा? जो आप इंटरैक्ट होगा किसके बीच में? कंप्यूटर और यूजर के बीच में। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारी कंप्यूटर है, ठीक है, और ये यूजर है,
ठीक है, ये यूजर है। यहाँ पे क्या लगा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरेक्ट करेगा क्या, सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरेक्ट करेगा। वही चीज दिया है, दैट हेल्प द यूजर टू इंटरेक्ट या यूज, इंटरेक्ट या यूज द कंप्यूटर बाय मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। क्या मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करेगा, प्रोसेसर होता है उसको मैनेज करेगा, फाइल होती है उसको मैनेज करेगा, मेमोरी होती है उसको मैनेज करेगा, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, आज मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। इट आल्सो मेंटेन अ ट्रैक ऑफ डायरेक्टरी। जो हमारे सिस्टम में डायरेक्टरीज होती है, इसमें फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स इंक्लूड होती हैं ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस या ड्राइव्स, स्टोरेज ड्राइव्स, जैसे हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क एक मैनेजमेंट है। ठीक है, कौन सी फाइल कैसे सेव होनी है ये हमें कौन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। ठीक है, आप देखते हैं कोई भी सिस्टम ओपन करते हैं, कोई भी ड्राइव आप खोलेंगे, सब चीज मेंटेन होती है। अल्फाबेट लगा सकते हैं, साइज वाइज लगा सकते हैं। ठीक है, जो फाइल्स आपकी डायरेक्टरीज होती हैं वो हम लोग अपने मैनेजमेंट के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है कि हम लोग जो अंदर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जो मैनेजमेंट है वो कैसे डिफाइन होना है। ठीक है, एवरी कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफर्स नेसेसरी फंक्शनलिटी फॉर द डिवाइस। आपको पता है हमारे कंप्यूटर में और हमारे स्मार्टफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, आवश्यक फंक्शंस होते हैं, उनको कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है मल्टी यूजर, सेकंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी यूजर, आपको पता है मल्टी यूजर मतलब वन और मोर यूजर्स, वन और मोर यूजर्स, एक से ज्यादा यूजर्स। मतलब ये होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक से ज्यादा पर्सन, ज्यादा यूजर वर्क कर सकते हैं, उसी बोलते हैं मल्टी यूजर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। ठीक है, मीन्स क्या है, परमिट्स 2 और मोर यूजर्स टू रन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मतलब ये है कि मल्टी अलाउ मोर देन 1 प्रोग्राम, मतलब इसके अंदर कोई एक से ज्यादा प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम टू रन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम में मतलब 2 प्रोग्राम हैं और 2 यूजर हैं, तो एक टाइम में ही दोनों में वो प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी यूजर। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हम लोग एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम भी है तब भी हम लोग एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर सकते हैं, उसी बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, 2 प्रोग्राम चल रहे हैं तो प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, वो दिया अलाउ सपोर्ट यूजिंग मोर देन 1 सीपीयू टू एग्जीक्यूट 1 और मोर प्रोग्राम्स। मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम्स भी हैं और एक से ज्यादा आप सीपीयू यूज कर सकते हो उसमें। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है मींस द न्यू प्रोग्राम्स कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम वेटिंग फॉर द फर्स्ट वन टू गेट ओवर। मल्टीटास्किंग होता है जैसे आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया, ठीक है, वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे सिंपल है, आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डाउनलोड हो रही है। अगर आप एक और फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब उसको वेट नहीं करना पड़ेगा,
वो भी डाउनलोड होने लगेगी साथ में। उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसको आसानी से हम लोग 2-4 लोग मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब मल्टी थ्रेडिंग मतलब होता है कोई वर्क, एक प्रोग्राम है बड़ा सा, ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया मल्टी यूजर में, तो सब लोग उसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, बाद में एक साथ एग्जीक्यूट करा देंगे। तो इसी बोलते क्या, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है यहाँ पे, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे ये चारों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और एक साथ आपको फोटो क्लिक करके भेजनी है हमें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स क्या होती हैं। आपने देखा होगा विंडोज। अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं होगी तो आप कुछ कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें कोई इंटरेक्ट नहीं होगा। ना आपका माउस अटैच होगा आपके सिस्टम से, ना कीबोर्ड अटैच होगा, कुछ भी अटैच नहीं होगा, कोई वर्क नहीं करेगा। तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। विंडो नहीं है तो कुछ नहीं है। या लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स तो विंडो की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक ओएस होता है, ये किसमें इंस्टॉल होते हैं, मैक ओएस किसमें होता है, एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड होता है, जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, एंड्रॉयड एटसेट्रा, समझे। विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस या एंड्रॉयड, आपके फोन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के वर्जन आते हैं नए नए, हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं होंगे, आपके फोन में एंड्रॉयड नहीं होगा तो क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो क्या कोई चीज वर्क करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमने आपको थोड़ा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसको समझिए, कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब करके मुझे फोटो क्लिक करके भेजनी है आपको, ठीक है। थैंक यू।